नमस्कार सम्मानित साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि परिवार की जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभा लेना ही जागरूकता है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समाज में थोड़ी रुचि रहती है, इसलिए अपने विचार समाज के प्रति व्यक्त करता रहता हूँ। मित्रों, यूँ तो जागरूकता भरे मैसेज प्रातःकाल से प्रारंभ हो जाते हैं, सुबह उठने पर और सायं सोने तक चलते रहते हैं। तमाम सारे मैसेजों में केवल एक ही बात रहती है, वह उसके विरोध में, वह उसके विरोध में। किंतु मित्रों, जब हम अपने परिवार के दायित्व एवं कर्तव्य के निर्वहन के प्रति ही जागरूक नहीं हैं, तो समाज के प्रति और देश के प्रति हम कैसे जागरूक होंगे? मित्रों, यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय डिजिटल समय है, तकनीकी का समय है। आज के दौर में हमारा हर कार्य डिजिटल होने लगा है। इस डिजिटल दौर में हमारे घर के अभिलेख यानी कि हमारे घर के कागज़, परिवार के सदस्यों के और अन्य सभी लोगों के सब का डिजिटलाइजेशन होना शुरू हो गया है और बहुत हद तक हो भी चुका है। डिजिटल होने से हमें नाना प्रकार के लाभ मिलते हैं। मित्रों, इस डिजिटल युग में जो लोग इस डिजिटल विधा को जितनी तेज़ी से सीख रहे हैं, वह लोग उतनी तेज़ी से तरक्की भी कर रहे हैं, और जो लोग इसमें पीछे हैं, वह लोग और पिछड़ते जा रहे हैं। इसलिए हमें डिजिटल समय में इसका लाभ हम किस प्रकार लें और इसमें क्या क्या सावधानियां अपनाएं, हमें सबका ध्यान रखना होएगा। आज के समय में प्रत्येक चीज़ आपकी डिजिटली फीड हो जाती है और ऑनलाइन सारे काम होने लगे हैं। जो बहुत ही इधर दौड़ धूप करके होते थे, वह कार्य बहुत से उसमें आप घर बैठे कर सकते हैं। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बड़ी स्थिति दयनीय है धरातल पर, और लोग जागरूकता की बात करने में बहुत बड़ी बड़ी सभाओं की बात करते हैं और बहुत बड़े बंधों की बातें करते हैं, अनुच्छेदों की बातें करते हैं, और इस नाना प्रकार के मैसेज सुबह शाम मिलते रहते हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कागज़ों के बारे में भी लोगों को थोड़ा बहुत जागरूक करने की ज़रूरत है। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के समय में हमारी डिजिटल पहचान आधार के रूप में अपने देश में दर्ज है। मित्रों, परिस्थितियां यह हैं कि लोग अपने परिवार के कागज़ बनवाने की जिम्मेदारी किसी अन्य व्यक्ति को दे देते हैं, और वह अन्य व्यक्ति बिना किसी जानकारी के या बिना किसी सूचना के आपके सभी कागज़ बनवा देता है। और उसमें होता क्या है, व्यक्ति एक, उसके नाम 2, 3, 4, 5, और हर अभिलेख पर यानी कि हर कागज़ पर उसका हर नाम अलग प्रकार का, और इसके साथ साथ उसकी उम्र भी अलग यानी कि उसकी जन्मतिथि भी अलग अलग अंकित। जब डिजिटली सब कुछ हो रहा है तो वहाँ पर समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि डिजिटल युग में एक कागज़ का अभिलेख हूबहू अक्षर व अंकों के साथ यदि मैच नहीं करता है, यानी कि आपका नाम और आपकी जन्मतिथि एक कागज़ की दूसरी कागज़ के साथ मिलान नहीं करती है, तो आपके सभी कार्य बाधित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप समस्या में फंस जाते हैं, परेशान होते हैं,
और जो अन्य भी कर्मचारी और अधिकारी हैं वो भी परेशान होते हैं। मित्रों, इसलिए ही कहा गया है कि अपना कार्य हम स्वयं करें। मित्रों, चाहे हमारे बच्चों का कार्य हो, चाहे हमारे घर में हमारी पत्नी का कार्य हो, हमारे माता पिता का कार्य हो, चाहे वह ज़मीन से संबंधित हो, आधार से संबंधित हो, राशन कार्ड से संबंधित हो, ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित हो, बैंक के खाते से संबंधित हो और पैन कार्ड से संबंधित हो, इस प्रकार के जितने भी हमारे कार्य हैं वह सब हम स्वयं करें और अपना नाम व जन्म तिथि एक ही जैसी सभी में रखें। अगर जो आपके नाम में एक अक्षर भी गड़बड़ हो जाता है तो फिर आपके आगे समस्या उत्पन्न हो जाती है, और यदि आपकी जन्म तिथि में एक अंक का भी गड़बड़ हो जाता है तो फिर समस्या पैदा हो जाती है। आपका नाम व जन्म तिथि का यदि मिलान नहीं होता है, कंप्यूटर में फीड डाटा जो एक विभाग का है दूसरे विभाग का से मिलता नहीं है, तो वहाँ पर समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए अपना एक ही नाम रखें और जो अभिलेख में है वही प्रचलन में लाएं। ये नहीं कि आपका आधार कार्ड पे एक नाम है तो आपका निर्वाचन कार्ड पे दूसरा नाम है, ड्राइविंग लाइसेंस पे तीसरा नाम है, राशन कार्ड पे चौथा नाम है, बैंक में पांचवा नाम है और प्रचलन के लिए जो आप प्रयोग करते हैं छठा नाम है। फिर जब आपके सारे कार्य रुक जाते हैं तो आप दोष लगाने लग जाते हैं व्यवस्था का। मित्रों, व्यवस्था का दोष होने के साथ साथ में हम ही इसके सबसे बड़े दोषी हैं। जब हम कहीं भी जाएं तो हमारी जन्मतिथि का जो पत्र है, सर्टिफिकेट है, वह आपका हाई स्कूल का अंक पत्र हो सकता है और या फिर हमारा जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है। इसी के आधार पर अपना नाम हर जगह दर्ज कराएं और इसी के साथ साथ में विशेष ध्यान ये रखें, जब आप कागज़ बनवाएं तो वहाँ पर एक बार देख लें कि सही डिजिटली हमारी पहचान इंटरनेट पर फीड की गई है या नहीं की गई है। अन्यथा की स्थिति में आपको बहुत समस्या आएगी। और फिर इसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर है वह बदलना नहीं चाहिए। ये नहीं कि आपने आधार कार्ड में दूसरा मोबाइल लगा दिया, पैन कार्ड में दूसरा मोबाइल लगा दिया और इसके बाद में अपने लाइसेंस में तीसरा मोबाइल नंबर लगा दिया। यानी कि आपके जितने कागज़ हैं सब में आपने हर प्रकार से मोबाइल नंबर अलग अलग दे दिया। अब समस्या क्या होती है, वहाँ पे आपका सारा कार्य फिर रुकेगा, कागज़ खो जाने पर फिर से बनेगा नहीं। क्योंकि मित्रों, आप सस्ते प्लान के चक्कर में अपना मोबाइल का सिम निकाल करके फेंक देते हैं, दूसरा नंबर ले लेते हैं, अलॉट करवा लेते हैं। ऐसा कभी ना करें। आपको कंपनी बदलनी है बदल दीजिए, लेकिन अपना नंबर सदैव एक ही रखिए और नंबर का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग नहीं करिए। डिजिटल दौर में जो सावधानियां अपनाएगा वह बहुत आगे तक तरक्की करेगा और जो सावधानी नहीं अपनाएगा वह पिछड़ता हुआ चला जाएगा। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।